सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है उसका नाम है फाइनल प्राइजेस विद अ स्पेशल डिस्काउंट इन अ शॉप। तो यार, ये लीड कोड का इजी मार्क क्वेश्चन है और ये उबर ने और एडोबी ने पिछले 6 महीने के अंदर 2 बार पूछा है। तो इंटरव्यूज में से सिंपल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एरे के बेस पे या स्टैक या नॉर्मल किसी भी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और इस क्वेश्चन को यार लिटरली मैं आपको इतनी इजीली समझाने वाला हूँ। अगर आपने ये 3 स्टेप फॉलो करे ना, इन 3 स्टेप को अगर आपने फॉलो कर लिया, आपका ये क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा और आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूं एक बार। तो गाइस, हमें सबसे पहले क्या गिवन होगा यार, हमें ना यहाँ पे एक एरे गिवन होगी। फॉर एग्जांपल, ये एक एरे है 84623। इस एरे में हमको क्या करना है, हमें इटरेट करना है सच अ वे दैट कि अगर मेरा कोई भी चीज, समझ लो इस इंडेक्स पे हूं और इस इंडेक्स के आगे मेरा कोई भी नंबर है जो कि इस इंडेक्स की वैल्यू से कम है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी 8 पे हूं और 8 के आगे 4 है। तो जैसे ही आप देखोगे 4 है, तो 4 का जो प्राइस है, मतलब 4 जो वैल्यू है वो 8 से कम है। तो आपको अगर कोई भी वैल्यू उसके छोटी मिल रही है आगे, उससे उस उस पोजीशन से आगे अगर अगली पोजीशन पे कोई भी नेक्स्ट पोजीशंस जो आ रही है उनमें अगर आपको छोटी कोई वैल्यू मिल रही है, तो आप उस करंट वैल्यू को डिस्काउंट कर दोगे। डिस्काउंट कैसे करोगे? डिस्काउंट करने का तरीका है कि जो भी आपको छोटी वैल्यू मिल रही है उसको माइनस कर दो अपनी करंट वैल्यू से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा 8 है तो 8 के आगे मेरे को कोई भी छोटी वैल्यू जो मिल रही है वो सबसे पहले मेरे को 4 ही मिल जा रही है। तो मैं सीधा 8 में से 4 माइनस कर दूंगा। तो 8 में से 4 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर 4 जाएगा। अब जैसे मैं 4 पे आता हूं, अब 4 के आगे मेरी कौन सी छोटी वैल्यू है? 6 4 से बड़ा नहीं, 2 मेरा 4 से छोटा है। तो 2 को मैं माइनस कर दूंगा 4 से, तो 4 से 2 माइनस करा 2। ऐसे 6 पे आऊंगा, 6 से आगे मेरा 2 है छोटा, तो 6 में से 2 माइनस करा 4। फिर 2 पे आऊंगा, 2 के आगे जो नंबर है वो उससे छोटा नहीं है, कोई भी नंबर 2 के आगे उससे छोटा नहीं है। तो मैं 2 को एज इट इज रखूंगा, 2 पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो 2 एज इट इज और 3 भी एज इट इज। तो आपको ये करना है। अब आपको ये पता चलना चाहिए आपको डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज करना है। तो गाइस, इसमें हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। आप इसको डबल फॉर लूप से भी कर सकते हो और n स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी बन सकती है, आपका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन इजीली बन जाएगा। आई होप आप वो खुद करोगे और कमेंट्स में उसका कोड दोगे। बट ये मैं आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि आप ऑप्टिमली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्टिमली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सीधा ड्राई रन करके दिखाता हूं और ड्राई रन में आपको समझाता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। गाइस, सबसे पहले मान के चलो कि आपके पास 8 है। आप 8 पे आए, आपने देखा यार 8 है मेरे पास। एक काम करता हूं, सबसे पहले ना जो मेरा स्टैक है उसके अंदर 8 डाल देता हूं। तो आपने क्या करा, अभी मेरे पास स्टैक खाली है, तो स्टैक खाली के अंदर मेरा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले चेक करोगे कि भाई जो मेरा अभी करंट वैल्यू है, क्या स्टैक के अंदर इससे छोटी कोई वैल्यू प्रेजेंट है? क्योंकि स्टैक अभी खाली है तो स्टैक के अंदर 8 से छोटा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो आपने देखा भाई नहीं प्रेजेंट, तो एक काम करता हूं, 8 को ही स्टैक में डाल देता हूं। तो आपने क्या करा, कुछ नहीं करा, आपने 8 को उठाया, स्टैक में डाल दी। स्टैक में डालने के बाद आपको नेक्स्ट इटरेशन पे चलना है। 8 के बाद आप आओगे 4 पे। 4 पे आके आपने देखा कि भाई जो मेरा स्टैक है, क्या मेरे स्टैक के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो मेरी करंट वैल्यू से बड़ी है? ठीक है, तो आपने देखा स्टैक के अंदर यार मेरी जो करंट वैल्यू है वो 8 है और मैं 4 हूं, मतलब मैं 8 से छोटा हूं, मतलब मैं स्टैक के टॉप एलिमेंट से छोटा हूं। तो इसका मतलब ये है कि मैं स्टैक के अंदर जो वैल्यू है उसको डिस्काउंट दे सकता हूं। ठीक है, तो उसने इसको डिस्काउंट कैसे देगा? वो बोलेगा भाई स्टैक की वैल्यू तू बता जरा कितनी है तू, तो उसने बोला 8 है। 8 में से करंट वैल्यू माइनस कर दो, मतलब 4 माइनस कर दो, तो 4 हो गया। अब आप वो जो आपका प्राइस लिस्ट है, जो आपकी एक एरे है, वेक्टर है, उसके अंदर आपकी जो 8 डला हुआ है उसको काट के आप यहां पे 4 कर दो कि भाई मेरे को डिस्काउंट मिल गया, 8 की वैल्यू मेरी 4 हो गई। ठीक है, ये करने के बाद आप अपने स्टैक से 8 को भी हटा दोगे और आप अपने करंट एलिमेंट को स्टैक में डाल दोगे। दैट मींस आप 4 को स्टैक में डाल दोगे, ये बताने के लिए कि भाई 4 हूं मैं, अगर मेरे से कोई भी छोटा एलिमेंट आगे मिलता है स्टैक मतलब इटरेट करते हुए, तो मेरे को भी डिस्काउंट दे देना। ठीक है, मैंने तो 8 को डिस्काउंट दे दिया, बट मुझे भी तो डिस्काउंट चाहिए ना। क्या मेरे लिए कोई डिस्काउंट अवेलेबल है? तो डिस्काउंट मिलेगा अगर आगे जाके, तो 4 को भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपने स्टैक के अंदर 4 को डाल दिया। अब हम इटरेट करेंगे, विल गो टू द नेक्स्ट इंडेक्स विच इज 6। तो 6 पे आके हम देखेंगे कि स्टैक के अंदर जो वैल्यू है वो 6 से छोटी है, 6 से बड़ी नहीं है। दैट मींस 6 4 को डिस्काउंट नहीं दे सकता, क्योंकि 6 अगर 4 को डिस्काउंट देगा तो वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी। तो आप कुछ नहीं कर सकते इस केस में, आपको बस 6 को स्टैक में डाल देना है और आगे बढ़ जाना है। तो आपने 6 को भी स्टैक में डाल दिया, आगे बढ़ गए। क्यों करे? क्योंकि आपका जो स्टैक में टॉप एलिमेंट था वो 6 से छोटा था। आपको अपने से छोटे एलिमेंट को आप डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे जाएंगे। 6 को इटरेट करने के बाद हम जाएंगे 2 पे। अब जैसे हम 2 पे जाएंगे, तो 2 पे जाने के बाद हम चेक करेंगे कि भाई जो स्टैक का टॉपेस्ट एलिमेंट है वो है 6। तो 2 जो है हमारा 6 से छोटा है। तो 2 अगर हमारा 6 से छोटा है, दैट मींस 2 हमारा 6 को जो है वो एक डिस्काउंट दे सकता है। तो सबसे पहले हम 6 को 2 से डिस्काउंट दे देंगे, तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 4। तो हमारा 6 जो प्राइस था वो घट के हो जाएगा 4। तो हम यहां पे जाके अपने 6 प्राइस को 4 कर लेंगे। ठीक है, और 6 को जो है स्टैक से हटा देंगे।
अब हम फिर से चेक करेंगे यार, स्टैक हमारा भी एम्प्टी नहीं हुआ है, स्टैक के अंदर 4 पड़ा है और 2 जो है वो 4 को भी डिस्काउंट दे सकती है। तो 2 जो है 4 को भी डिस्काउंट देगा, दैट मींस 4 को भी 2 रुपीस का डिस्काउंट मिलेगा। तो जब 4 को 2 रुपीस का डिस्काउंट मिलेगा तो 4 भी जो है हमारा 2 बन जाएगा और हम 4 को भी काट के यहां पे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, जब हमने ये कर दिया तो हम अपने स्टैक से भी 4 को निकाल देंगे और अब हमारा जो करंट एलिमेंट है वो स्टैक में चले जाएगा, दैट मींस 2 हमारा स्टैक में चले जाएगा। ये करने के बाद अब हम नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे। नेक्स्ट इटरेशन हमारी 3 पे पहुंचने के बाद हम देखेंगे कि क्या 3 जो है हमारा जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है वो 3 से छोटा बड़ा है। तो अगर 3 से बड़ा है 2 नहीं, 2 3 से छोटा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने स्टैक के अंदर 3 को डालेंगे और हमारा यहाँ पे जो है प्राइस लिस्ट, फाइनल प्राइस लिस्ट हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो फाइनल प्राइस लिस्ट हमारी होगी 4 2 4 2 3। तो आप अपने इसको आंसर से मैच करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फाइनल प्राइस लिस्ट है वो भी है 4 2 4 2 3। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हमारा सिंपल, यहाँ पे इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन को समझ लिया है और अब हम इसको कोडिंग एनवायरनमेंट पे चल के इसका कोड करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम आ गए अपने लीड कोड एनवायरनमेंट के अंदर और जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यार आपको पता है एक स्टैक हमें बनानी पड़ेगी। स्टैक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्टैक बना लेते हैं। सिंपल आपका नॉर्मल एसटीएल से स्टैक बनाएंगे तो स्टैक इन टाइप की हमारी एसटीयू रहेगी। स्टैक बनाने के बाद हम साइज निकालेंगे कि हमारी जो प्राइजेस वेक्टर है इसका साइज क्या है। तो इंट n इज इक्वल टू प्राइजेस डॉट साइज से हमारा जो है हमारे पास इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी। अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे सो दैट कि हम करंट हर एक करंट इंडेक्स पे इटरेट करें और चेक करें कि जो हमारा स्टैक के अंदर टॉप एलिमेंट है क्या वो मेरे करंट एलिमेंट से बड़ा है। अगर वो बड़ा है तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक और i प्लस प्लस करूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं हर बार इटरेट करते हुए करंट इंडेक्स को चेक करूंगा। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे देखना है कि यार मेरा जो करंट इंडेक्स है वो स्टैक के जो भी जितने भी स्टैक के अंदर बड़े एलिमेंट्स हैं, मेरे से बड़े जितने भी एलिमेंट है मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। तो मैं एक बार वाइल लूप लगाऊंगा कि वाइल मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है, वाइल st डॉट नॉट ऑफ st डॉट एम्प्टी। ठीक है, ठीक है, और एंड जो मेरा प्राइजेस है, मतलब जो मेरे प्राइजेस है उसके अंदर जो st डॉट टॉप है वो जो है हमारा बड़ा होना चाहिए। मैं एक बार यहां पे पहले लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। प्राइजेस ऑफ i शुड बी लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू, हाँ देखो, तो प्राइजेस ऑफ i शुड बी लेस देन इक्वल टू प्राइजेस ऑफ st डॉट टॉप। तो मेरे स्टैक के अंदर जो टॉप इंडेक्स पड़ा है, फॉर एग्जांपल मैं अभी 4 पे हूं, ठीक है, अब मेरे स्टैक के अंदर जो टॉप इंडेक्स पड़ा है, स्टैक में इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं कि जो भी एलिमेंट है उसका इंडेक्स, तो मेरे स्टैक के अंदर 1 पड़ा है, 0 पड़ा है। 0 मतलब 8 का इंडेक्स पड़ा है, 8 का इंडेक्स क्या है, 0। तो मेरे स्टैक के अंदर 0 पड़ा है, तो मैं प्राइजेस ऑफ 0 में चेक करूंगा। प्राइजेस ये है, इसका 0 में चेक करूंगा, 0 क्या है 8, तो प्राइस ऑफ 0 क्या हो जाएगा 8। तो मैं चेक करूंगा क्या मेरा 8 जो है वो मेरे करंट प्राइस से बड़ा है। करंट प्राइस क्या है, प्राइजेस ऑफ i। देखो तो मैंने ये लिखा है, क्या मेरा प्राइजेस ऑफ i जो है वो छोटा है मेरे जो टॉप के अंदर जो एलिमेंट है उसके प्राइस से। तो मेरे को पता चल गया कि भाई जो मेरे स्टैक के अंदर जो टॉप एलिमेंट है उसका प्राइस अगर मेरे से बड़ा है तो मैं उसको डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, तो मैं उसको डिस्काउंट दे दूंगा क्योंकि मैं उससे छोटा हूं, आई कैन गिव द डिस्काउंट टू द बिगर एलिमेंट। ठीक है, तो ये मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इंडेक्स निकाल लूंगा कि भाई मेरा इंडेक्स क्या है, जो टॉप एलिमेंट पड़ा है ना स्टैक के अंदर वो निकालूंगा। तो इंडेक्स idx लिख देते हैं, st डॉट टॉप से आ जाएगा सिंपल। ठीक है, इससे हमारा आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने जब वो एलिमेंट निकाल लिया तो हम उसको पॉप कर रहे थे, आपने देखा होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, st डॉट पॉप कर देंगे। अब हमारे को उस एलिमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई हमने एक इंसान को एक बार डिस्काउंट दे दिया है तो अब हम उसको दूसरी बार डिस्काउंट नहीं देंगे, इसलिए हमने उसको स्टैक से बाहर कर दिया। ये करने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने जो प्राइस है, मतलब जो प्राइस है उसको अपडेट कर देंगे। अपडेट का मतलब क्या है, उसे डिस्काउंट दे देंगे। तो डिस्काउंट कैसे दूंगा, प्राइजेस ऑफ idx माइनस इज इक्वल टू प्राइजेस ऑफ i। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि जो मेरा करंट प्राइस है उसको उसका डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट UNT दे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मेरा स्टैक के अंदर 8 पड़ा था और मेरा करंट एलिमेंट है 4। फॉर एग्जांपल मेरे स्टैक के अंदर 8 पड़ा था और मेरा करंट एलिमेंट है 4, तो मैंने 8 वाले में जाके 8 को कर दिया 8 माइनस 4, तो जो कि हमारा निकल के आएगा 4। ये हुआ यहाँ पे। तो प्राइजेस ऑफ करंट इंडेक्स, मतलब प्राइजेस ऑफ टॉप इंडेक्स को माइनस कर दिया करंट वाले प्राइस से। ठीक है, तो इससे हमारी प्राइस वाली लिस्ट अपडेट हो जाएगी। और हर बार हमें अपना क्या करना है, अगर वो एलिमेंट जो भी करंट एलिमेंट है उसको हमें हर बार अपने स्टैक में तो डालना ही है। तो ये वाइल लूप से बाहर निकल के हम, तो अब हम क्या करेंगे, स्टैक में इसको हर एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। तो st डॉट पुश
अपना जो भी है करंट इंडेक्स कौन सा मेरा आई, ठीक है। तो ये मैंने पुश कर दिया है और एंड में हम अपनी जो प्राइजेस वाली लिस्ट है रिटर्न कर देंगे उसको, क्योंकि हमें वेक्टर रिटर्न करनी है, तो रिटर्न प्राइजेस। तो यहां पे एक बार हम जल्दी से रन करके देखते हैं। कंपाइलेशन एरर आ रही है, प्राइजेस डिड यू मीन प्राइजेस, मैंने कहीं पे कुछ अच्छा पीयर्सेस लिख दिया, यहां पे प्राइजेस होगा। एक बार आप रन करके देखते हैं। तो इंडीड हमारे सारे सैंपल टेस्ट केसेस पास हो गए, एक बार सबमिट करते हैं। तो 100% को हमने बीट कर दिया है और हमारा आज का टोकन भी हमें मिल चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई भी टॉपिक के ऊपर रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो लेजेंडरी नोट्स है मेरे पास, जिससे आप कर सकते हो कोई भी टॉपिक को इजीली फॉर एनी प्लेसमेंट सेशन। थैंक यू।